हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, माज़रत के साथ आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है ना आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और दूसरा हमने मदीना से जाना था मक्का अफ़ज़ल उम्रा के लिए, तो इसलिए मैंने अपने बहुत से व्लॉग जो है ना बीच में स्टॉप कर दिए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। वीडियो मैं बना लेती थी, लेकिन आपको पता है व्लॉग को एडिट करना, वॉइस ओवर करना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल होता है। तो मदीना में मैंने मक्का वाले जो 4 डेज़ के व्लॉग थे वो एडिट भी किए और अपलोड भी कर दिए, क्योंकि मदीना में आपने सिर्फ नमाज़ें पढ़नी होती हैं, नफली इबादत करनी होती है, उसके बाद भी आपको बहुत टाइम जो है ना मिल जाता है। तो इसलिए मैं वो कर सकी, लेकिन मदीना वाले व्लॉग जो है ना मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकी क्योंकि टाइम नहीं था और फैमिली भी साथ थी, और दूसरा बस यही था कि इबादत में जो है ना पूरा दिन गुजर जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 सितंबर को जो है ना खैर से कुवैत वापस आ चुकी हूँ। तो अब मैं आज यानी कि आज 14 हो गई है, तो मैं आपके साथ जो है ना व्लॉग अब शेयर करूँगी जितने भी मैंने बनाए थे मदीना के, मक्का के। तो फ्री होकर ही मैंने सोचा था कि अब आराम से जो है ना मैं आपके साथ अपनी जितनी भी मेमोरीज़ हैं शेयर करूँगी। तो 4 दिन हमारा मक्का में स्टे था। मक्का में स्टे करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मदीना, और मदीना जाने की खुशी ही अलग होती है, उसकी फीलिंग्स मैं बयान ही नहीं कर सकती। उम्रा करके आता है अल्लाह पाक के घर से और फिर मदीना जाता है और फिर वहाँ पे रोज़ा रसूल को सलाम पेश करता है, और उसके बाद जब वो वापस अपने मुल्क आ जाता है ना, उस तरफ का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है, और मेरी इस बात से वही एग्री करेगा जो वहाँ से होकर आ चुका हुआ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो नहीं जाता ना उसकी तो तरफ होती ही है, लेकिन जो यहाँ से होकर वापस आ जाता है ना, वो जो तरफ है ना वो बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये सिर्फ बातें नहीं, ये सिर्फ वही बयान कर सकता है जो वहाँ से होकर आ गया होता है। तो खैर अभी तो बहुत ज़्यादा उदासी है और पल पल यही महसूस हो रहा है कि अभी भी जो है ना हम लोग खाना काबा के पास बैठे हुए हैं, या अभी अज़ान हुई है तो हमने जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, या मदीना में है तो नमाज का टाइम हो गया हमने जाना है। अभी हमें ऐसी ही फीलिंग्स जो है ना आ रही हैं। तो ये वाला जो क्लिप है मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, ये है मक्का से मदीने का। हम लोग जा रहे हैं आज मदीना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मक्का से मदीना हम लोग ने पहले सोचा था कि हम लोग ट्रेन करवा लेंगे, लेकिन बहुत से लोगों से हमने ये सोचा कि सामान की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, एक लगेज ज़ैन का था, एक मेरा था और एक हमारे पास हैंड कैरी था। बाकी इसी तरह से एक एक लगेज मम्मा पापा का था, और इसी तरह से 6 लगेज टोटल हनी के थे, क्योंकि हनी ने उम्रा करने के बाद जो है ना एक और कंट्री जाना था। वो मैं आपको बताऊंगी कि हनी ने कहाँ जाना है बाद में, ठीक है। तो इसलिए हनी के पास सामान ज़्यादा था। यहाँ पे अभी हम लोग बस जा रहे हैं, और मक्का से मदीने का बाय रोड जो सफ़र है वो तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे का बनता है। 6 घंटे भी लग जाते हैं अगर रास्ते में स्टे करते हैं, मस्जिद आती है वहाँ पे नफल अदा करते हैं। और हमारा तो यही था कि रास्ते में जहाँ जहाँ मस्जिद आ रही है, जहाँ जहाँ स्टे हो रहा है, हमने वहाँ पे नफिल ज़रूर अदा करने हैं। नमाज़ का टाइम है तो हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर नमाज का टाइम नहीं है और नफल हम लोग पढ़ के ज़रूर आते थे। हमने हर ज़मीन पे जहाँ जहाँ पे मस्जिद थी हमारी कोशिश यही थी कि हम लोग वहाँ पे सजदा करें, क्योंकि रोज़े क़यामत हर उस ज़मीन ने गवाही देनी है जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी होगी। तो कुछ लोग जो है ना जगह फ़िक्स कर देते हैं नमाज की कि बस इसी जगह पे ही नमाज़ पढ़नी है, जबकि हुक्म है कि नमाज भी जो है ना जगह ज़मीन चेंज कर करके पढ़ो। जैसे कि मैंने अपने घर में कॉर्नर जो है ना वहाँ पे जा नमाज बिछाई हुई है, तो मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ, जबकि मुझे कभी अपने टीवी लाउंज में नमाज़ पढ़नी चाहिए, कभी रूम के किसी और हिस्से में पढ़नी चाहिए। इस तरह से जगह आपको चेंज कर करके जो है ना जा नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मदीना तकरीबन पहुँच चुके हैं, और मदीना एंटर होते ही जो है ना आप यकीन करें मक्का में जो है ना एक जलाल है। मीन्स के वहाँ पे हम लोग जाते हैं खाना काबा में, हमारी कोशिश यही होती है, रूम से निकलते हैं, होटल से जाते हैं तो बस सीधा हमारा होता है कि हमने हरम में जाना है, और वहाँ पे जाकर जो है ना खाना काबा को देखना है और इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है। बस हमारा यही एक फ़ोकस होता है। और मदीना में एंटर होते ही बस एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, खुशी होती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे हैं, हम रोज़ा रसूल जा रहे हैं, हम सलाम पेश करेंगे, हम इतनी नज़दीक आ गए हैं, हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं,
हम आज उनके इतने नज़दीक पहुंच गए हैं, बस यही बातें जो है ना जहन में चल रही होती हैं। तो बस अभी हम मदीना हम लोग पहुंच गए हैं। और मदीना और मक्का में ये है कि मक्का में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग जब गए ना उम्रा करने के लिए, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं जब 2 साल पहले गई थी, 2023 में, तब इतना रश नहीं था। मुहर्रम में मैं गई थी। तो अब मैं गई हूँ रबीउल अव्वल पे। और रबीउल अव्वल की खुशी अलग थी कि इतने प्यारे महीने तो सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन इस महीने में ज़रा ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी दिन था और वफ़ात का भी दिन था। तो यहाँ पे तो ऐसी सेलिब्रेशन वाला कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, मीन्स के एशियंस जो है ना ज़्यादा ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा ये था कि 4 सितंबर को जो है ना मदीना में, यानी कि गल्फ़ एरिया में, गल्फ़ कंट्री में जितनी भी हैं, 12 रबीउल अव्वल जो है ना 4 सितंबर की बनती थी। तो 4 सितंबर की जो है ना मैंने अपनी परमिट भी ली थी रियाजुल जन्ना की। तो एक खुशी इस बात की थी कि उसी रात जो है ना मेरे वहाँ पे परमिट है, मैं रियाजुल जन्ना में जाऊँगी और वहाँ पे इबादत करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मदीना कितना खूबसूरत है। हम जो बचपन में नाते सुना करते थे ना, वो नाते बिल्कुल सच्ची थी। मदीने की स्ट्रीट्स का ज़िक्र उन नातों में होता था। और वाकई यहाँ पे आके ठंडी हवाएं, मीठा मीठा मदीना, मीठा मीठा हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लग रही होती है। तो खैर अभी हम लोग मदीना एंटर हो चुके हैं और हमारा यही था कि बस जल्दी से होटल जाना है, चेंज करना है, वज़ू करना है और हमने जाना है जी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा रसूल में सलाम पेश करने के लिए। इसके अलावा जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो लोग पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं मेरे चैनल पे, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे बेतहाशा मैसेज किए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और इसके अलावा यूट्यूब पे कि आप ठीक है, आपकी फ़ैमिली ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे दुआएं दी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी तबीयत ख़राब होने का सुनकर मेरे से डेली जो है ना मेरा हाल चाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे वॉक करते हुए जा रहे हैं। जैसे हमारा वो डीएचएल आया है ना, डीएचएल आया को उन्होंने यहाँ से देख के कॉपी किया हुआ। मैंने कहा था ना, मैं जब आई थी मैंने कहा था ना तुम्हें। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं डीएचएल आया मैं पहले अपने लाहौर की, उन्होंने इनको देख के बनाया। चलो तुम सब यार आ तो खुशी खुशी रहो, जब तुम लोग जाओगे ना बहुत रोना आएगा। फंदक मुख्तारा, घर दे दे फंदक मुख्तारा। वो होटल की ट्रॉली आनी चाहिए।
मलिहा कहाँ है? मलिहा खोलो 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 खोलो, इधर से खोलो। तो वीडियो बना लो। Oh my God। 1 पे जाना है, 1 पे। फाइन है। और जी यहाँ पे हम लोग जैसे ही मदीना पहुँचे अपने होटल में, तो असर की अज़ान का जो है ना टाइम हो गया था। असर की अज़ान हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो क्लिप एडिट नहीं किया, एज इट इज़ मैंने ऐसे ही रहने दिया। और अभी जब हम लोग लिफ्ट में आया ना, हमारी पूरी फैमिली जो है ना एक साथ थी। हुआ कुछ यूँ कि मैंने हनी को बोला कि हनी इधर फेस करो, वीडियो बनाती हूँ। तो हनी के साथ में अपनी वीडियो बनाने लगी हूँ कि वो सब बाहर निकल गए और लिफ्ट उसी टाइम बंद हो गई और नीचे से किसी ने जो है ना लिफ्ट का बटन प्रेस किया और हम लोग किसी और फ्लोर पहुँच गए। तो मुझे कहती है तुम वीडियो बना लो। तो ये गेम जो है ना हमारे साथ 2 दफ़ा जो है ना हो चुकी है। ये होटल है अल मुख्तारा होटल। पहले हमारी मदीना की होटल थी नुस्ख होटल, जो कि रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने थी। लेकिन एजेंट ने जो है ना बस वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी और चेंज कर दी। लेकिन खैर कोई नहीं, ये भी होटल दूर नहीं थी। आप कह लें कि 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना हमारा ये होटल था। तो बस हम लोग वॉक करते हुए जो है ना इजीली चले जाते थे। और अभी यहाँ पे जो है ना हम लोग जल्दी से रेडी हुए हैं, हमने वज़ू किया है और सबसे पहले हम लोग कुछ खा लेंगे, क्योंकि असर की अज़ान तो हो चुकी थी, हम लोगों ने होटल में ही पढ़ ली। और हमारा अब यही था कि मगरिब की अज़ान जो है ना उससे पहले पहले हमने वहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जो है हम जाएंगे मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद नबवी में, और साथ ही रोज़ा रसूल पे हम लोग सलाम भी पेश करेंगे। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग होटल भी आ गए हैं और खाने की तलाश में भी हम लोग बाहर निकले थे। खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि किधर जाएं, किस तरह से हम लोग होटल को सर्च करें। तो अभी हम लोग बाहर निकले ही थे कि हमें एक बंदा मिला और उसने बोला कि आपने अगर खाना खाना है, रेस्टोरेंट जाना है, तो आप हमारे रेस्टोरेंट आएँ। तो बस जी हम फिर उनको फॉलो करते करते उनके पीछे चले गए। ये बिल्कुल भी दूर नहीं था, पास ही था मदीना के। हमें 5 मिनट्स लगे होंगे वॉक करते हुए इनके रेस्टोरेंट तक जाते हुए। तो वहाँ पे जाकर हमने इस तरह से कबाब ऑर्डर कर लिए थे, बिरयानी थी, मखनी हांडी थी और साथ में माश की दाल थी। तो बस ये खाना हमने ऑर्डर किया। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। पहले भी मैं आई थी तब भी फैमिली साथ थी, तब ज़ईम की खाला की फैमिली साथ थी, उनके साथ भी बहुत 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 अच्छा लगा। और अभी मेरी ख़ुद की फैमिली मेरे साथ है। सफ़र में सबसे ज़्यादा अच्छा यही लग रहा होता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो ही आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी के साथ मिलकर चलने वालों में से नहीं हैं तो बेहतर यही है कि आप किसी के साथ भी कोलैब ना करें, ख़ुद से अकेले जाएं और मदीना और मक्का उम्रा करें और वापस आ जाएं। लेकिन अगर आपको ये होता है कि आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, बोर हो जाते हैं, तो फिर ऐसी जगह पे आप अगर फैमिली के साथ अगर आप इजी फील करते हैं जाना, तो ज़रूर जाएं। मैं आपको यही बोलूँगी कि फ़ैमिली के साथ यहाँ पे जाना सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा लगता है, मज़ा आता है घूमने में, फिरने में, इबादत करने में। और सबसे बड़ी बात ये मैं समझती हूँ कि फ़ैमिली के साथ ऐसी जगह पे जाना भी नसीब की बात होती है, जब आपके माँ बाप, बहन भाई आपके साथ हो, सबसे बड़ी बात आपका हस्बैंड आपके साथ हो, तो ये बहुत बड़ी जो है ना खुशनसीबी है। तो बस अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे आ गए हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ गेट नंबर 327 से जो है ना हम लोग एंटर हुए हैं। ये वाली सारी साइड जो है ना लेडीज़ की है, मीन्स के यहाँ पे इन्होंने कारपेट्स ऐसे बिछाए हुए हैं और यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो है ना लेडीज़ फैमिली नज़र आएंगी। जो गेट 361 है वो रोज़ा रसूल की मतलब कि मेन एंट्रेंस है, वहाँ से आपको गुंबद भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होता है और वहाँ पे इस तरह से कारपेट्स वगैरह नहीं है, मीन्स के वहाँ पे आपको बैठने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये वाली साइड जो है ना यहाँ पे लेडीज़ की साइड है, फैमिलीज़ यहाँ पे लेट नाइट तक बैठी होती हैं। तो अभी मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी क्योंकि मैं जा रही थी रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने के लिए। और यहाँ पे तकरीबन मैं
30 से 35 मिनट जो है ना नॉन स्टॉप दुआ मांगते हुए रोती रही हूँ। और मेरी ज़ुबान पे बस एक ही दुआ थी कि या अल्लाह पाक मुझ समेत जिसकी औलाद नहीं है ना उन सबको औलाद दे, क्योंकि मैं तो आ ही रही हूँ यहाँ पे औलाद मांगने के लिए। जिसने मुझे औलाद के लिए कहा है ना उन सबको दे। इसके अलावा एक व्लॉगर है, व्लॉगर बर्ड मरियम उनका नाम है, उन्होंने उनके लिए मुझे स्पेशल यास्मीन आंटी ने जो है ना बोला था कि स्वीटी आपने उनके लिए भी ख़ास जो है ना औलाद की दुआ करनी है। इसके अलावा जिसने मुझे कहा हुआ था ना, मैंने उन सब के लिए औलाद के लिए दुआ की कि अल्लाह पाक इन सबको औलाद दे, मुझे औलाद दे। बस मैं यहाँ पे रो कर जो है ना बस मैं यही मांगती रही, क्योंकि जिसके पास औलाद नहीं होती ना उसको सिर्फ औलाद का ताना नहीं, उसको बहुत कुछ जो है ना सुनने को मिल रहा होता है। वो अपने ही नज़रों में जो है ना एक बहुत बड़ी मुजरिम बनी बैठी होती है एक औरत, स्पेशली औरत। तो बस मैं यही रो कर जो है ना मांगती रही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहती रही कि आप मेरी सिफारिश करें, बस मुझे औलाद चाहिए। और हर उस औरत को औलाद दे जिसके पास नहीं है, जो कि इस नेमत के लिए तरस रही है औरत। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक कबूल करे। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। बहुत से लोग इस जगह को कहते हैं कि ये रियाजुल जना है, ये रियाजुल जना नहीं है। इसके साइड पे जो रियाजुल जना है उन्होंने वहाँ पे टेंट लगाया हुआ है, उसके लिए परमिट लेनी होती है। तो काफ़ी लोगों को जो है ना ये कन्फ्यूज़न होती है। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आने वाले व्लॉग में जो है ना क्लियर करूँगी। आप हैं हक निगर, आप हैं हक रसा, सिदरातुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा, आप हैं मज़हरे ज़ाते रब्बुल औला, रहबरे हक नुमा ख़ातमुल अंबिया, रहबरे हक नुमा ख़ातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दोहा ख़ातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफ़ीउल वरा ख़ातमुल अंबिया, ऐ शफ़ीउल वरा ख़ातमुल अंबिया। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने सलाम पेश कर दिया है। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि इशा की नमाज़ के बाद अगर आप लोग गेट नंबर 21 से जो है जाते हैं अंदर, तो आप सीधा रोज़ा रसूल वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ पे आप लोग सलाम पेश कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ये रियाजुल जना है। रियाजुल जना का एरिया ये नहीं है, ये वो वाली जगह नहीं है। रियाजुल जना वो वाली जगह है जहाँ पे मेंबर हैं, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। और वो वाली जो ज़मीन का टुकड़ा है वो एक छोटा सा टुकड़ा है, वहाँ पे उन्होंने जो है ना उस जगह की परमिट रखी हुई है, टेंट लगाए हुए हैं चारों तरफ से। वहीं पे हम लोग जो है ना जाकर नफिल अदा करते हैं। तो वो वाला टुकड़ा जो है ना रियाजुल जना का है, जिसकी हम लोग नुस्क ऐप से जो है ना परमिट लेते हैं और वहाँ पे हम लोग जाते हैं। कुछ लोग जो है ये बोलते हैं कि हम 2 दफ़ा गए, हम 10 दफ़ा गए, लेकिन आप 2 दफ़ा 10 दफ़ा नहीं जा सकते। उस जगह पे जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ परमिट लेनी पड़ती है। और अगर आप लोग इस जगह पे जाते हैं सलाम पेश करने के लिए, तो आपको अपने लेफ़्ट साइड पे जो है ना नज़र आएगा, मेंबर नज़र आएगा। वो वाली जगह जो है ना रियाजुल जना है, उन्होंने टेंट लगाकर जो है ना उसको बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे परमिट लेकर ही आप जा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को गलतफहमी ये हो रही होती है कि हम तो दिन में 10 दफ़ा चले जाते हैं, आप क्यों नहीं जा सकी, आप एक दफ़ा ही क्यों गई। हम तो भाई फ़जर के बाद भी जाते हैं, हम इशा के बाद भी जाते हैं। तो फ़जर के बाद इसलिए लेडीज़ इजीली जा सकती हैं क्योंकि फ़जर के टाइम तक जो है ना उस एरिया में जेंट्स होते हैं। जैसे कि मर्द को हुक्म है औरत से 2 कदम आगे नमाज़ पढ़ने का, तो मर्द जो है आगे नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए उस एरिया में जो है
मर्द खड़े होते हैं फ़जर के बाद, और यानी कि फ़जर की नमाज़ के टाइम, और जैसे ही मर्दों को वहाँ से निकाल दिया जाता है, यानी कि उनकी साइड अलग कर दी जाती है और वो वाला एरिया लेडीज़ के लिए जो है ना ओपन कर दिया जाता है। तो लेडीज़ को लगता है कि हम फ़जर के टाइम भी गए थे तो हमने तब भी सलाम दिया था, रियाजुल जन्ना से हम लोग होकर आया। तो रियाजुल जन्ना एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है, जो कि मेंबर और के नज़दीक है। तो वहाँ पे आप लोग सिर्फ़ एक दफ़ा परमिट लेकर जा सकते हैं। हाँ, बाकी किसी की खुशकिस्मती हो कि अगर उसको 2 दफ़ा परमिट मिल जाए तो वो आपकी लक है। अदरवाइज़ आप एक ही दफ़ा वहाँ पे, साल में एक ही दफ़ा आपको परमिट मिल सकती है। और इशा की नमाज़ के बाद भी आप लोग जा सकते हैं। जो अभी मैंने आपको वीडियो में जगह दिखाई है, इशा की बाद से लेकर, इशा की अज़ान से लेकर रात 12 बजे तक जो है ना आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। और 12 बजे के बाद तहज्जुद की नमाज़ का ये अज़ान का टाइम हो जाता है। तो एक और बात बताती चलूँ, किसी ने कहा तहज्जुद की अज़ान कब होती है, तो मक्का में और मदीना में तहज्जुद की अज़ान होती है, और सिर्फ अज़ान होती है, जमात नहीं होती। मक्का में भी होती है और मदीना में भी होती है। तो तहज्जुद की अज़ान यहाँ पे होती है, आपने उसके बाद जो है ना नमाज़ खुद अदा करनी होती है, और फ़जर की नमाज़ जो है ना जमात के साथ होती है। तो तहज्जुद की अज़ान मक्का में भी होती है और मदीना में भी होती है। तो 12 बजे के बाद जो है ना तहज्जुद की अज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है, और उसके बाद सफाई वगैरह होती है, कारपेट्स क्लीन होते हैं, वाइकम लगना होता है। इसलिए दोबारा से लेडीज़ को वहाँ से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिर जेंट्स ने आना होता है नमाज़ अदा करने के लिए। तो खैर ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो अभी हम लोग अपने होटल वापस जा रहे हैं। तो ये रास्ते में मुझे एक बिल्ली नज़र आई, तो मैंने कहा ज़ईम ये यहाँ पे खड़ी हुई है, इसको पानी पीना है। तो फिर ज़ईम ने कहा ओके मैं टैप ओपन करता हूँ तो ये पानी पी लेगी। इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस हमने इसको पानी पिलाया। एक हमें कैट मस्जिद निमरा में मिली थी और एक हमें ये मिली थी। और आप यकीन करें मदीना और मक्का की कैट्स इतनी कोई खूबसूरत है ना, बस प्यार करो तो उसी टाइम पास आ जाती हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।